जो सरकार ने डीजल के, पेट्रोल के, खाद के दाम बढ़ाए हैं, उनके खिलाफ जिले भर पर रोष प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल जी को पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय के मार्फत। बीजेपी सरकार है, पिछले दिनों जैसे किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर एक और अन्याय करने का काम किया है। किस तरह से डीएपी, जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी फसल के लिए, उसकी पैदावार के लिए, उसके दाम पहले 1200 रुपए थे, एकदम 58% बढ़ा के 700 रुपए बढ़ाकर एकदम किसानों के ऊपर ज्यादा बोझ देने का काम किया है। किसानों की मांगों को लेकर इनेलो की ओर से हिसार जिला मुख्यालय पर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर इनेलो नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार खाद और डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। ऐसे में किसानों में भारी रोष है। आज इनेलो की ओर से हिसार जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो सरकार ने डीजल के, पेट्रोल के, खाद के दाम बढ़ाए हैं, उनके खिलाफ जिले भर पर रोष प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल जी को पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय के मार्फत और सरकार से मांग की है जो बढ़े हुए खाद के, डीजल के रेट इनको वापस ले और जो किसान की फसल आज गेहूं की मंडी में आई हुई है उसके लिए ठीक खरीद की व्यवस्था की जाए। चाहे बारदाने की कमी कहीं ना रहे, कहीं लिफ्टिंग की या लोडिंग की कमी भी न रहनी चाहिए और किसान किसी प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जहां नाम आ गया वहाँ किसान और मजदूर का नाम अपने आप आ गया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के समर्थन में त्याग पत्र देकर किसान के साथ खड़े होने का काम किया। हिसार के लघु सचिवालय गेट पर एकत्र हुए इनेलो नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाते हुए कहा कि डीएपी का रेट अभी तक 1200 रुपए था, उसमें 700 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो वहीं डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई की मार न केवल किसानों पर बल्कि सभी वर्गों पर पड़ रही है। बीजेपी सरकार है, पिछले दिनों जैसे किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर एक और अन्याय करने का काम किया है। किस तरह से डीएपी, जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी फसल के लिए, उसकी पैदावार के लिए, उसके दाम पहले 1200 रुपए थे, एकदम 58% बढ़ा के 700 रुपए बढ़ाकर एकदम किसानों के ऊपर ज्यादा बोझ देने का काम किया है, जिससे महंगाई की मार भी बढ़ेगी और किसान और ज्यादा कमजोर होने का काम करेगा। डीजल के दाम पहले किस तरह से कितने अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, इससे तो हर आदमी चाहे वो किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है किस तरह से परेशान है और डीजल का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिससे सारे देश में महंगाई बढ़ती है। और किस तरह से पिछले जो 3 काले कानून थे उसके ऊपर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं कोई बातचीत कर रही है। तो इन सभी बातों को लेकर आजकल जैसे गेहूं का सीजन है, किसान भाइयों का गेहूं आ रहा है, वहां चाहे बारदाने की कमी है, पेमेंट वाली दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों को आज के दिन और भी आ रही है जो ऑनलाइन इन्होंने जो सिस्टम शुरू कर रखा है। कई किसान भाइयों के जो उनकी पूरी पैदावार थी उसके ऑनलाइन सिस्टम में उनका रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। उसका एक ही कारण है कि जो ये मेरी फसल मेरा ब्यूरो है, इसमें कई खामियां हैं। आप कितनी हैरानी की बात मानोगे, अगर आप एक किसान हो और आप अगर उस पे अपने फसल के रजिस्टर्ड कराने लगो तो आप चाहे सारे हिसार जिले के एक में करा दो, मतलब इतनी ऑप्शन है उसमें। तो मतलब आम आदमी किस तरह से, जो गरीब आदमी है जिसको इन चीजों का ज्ञान नहीं है, वो इस चीज के लिए बड़ा परेशान हो रहा है। किस तरह से रोज सरकार नए नए फरमान लागू करती है और फिर उसके ऊपर उल्टा झुकने का काम करती है। किस तरह से एक और नई चीज इशू करी थी नुबला, जिससे ये साबित होता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार किसानों से नहीं जुड़ी हुई है। कहती है कि नुबला तुम चने की फसल बो, अरे पता नहीं तुम्हें, चने की फसल तो सर्दियों में बोई जाती है। नु कहते हम 7,000 रुपये अनुदान देंगे। कितनी हैरानी की बात है कि इनको ये भी नहीं पता कि कौन सी फसल किस टाइम बोई जाती है। तो ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि ये किसानों के प्रति हमदर्द नहीं है। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जो किसानों के हकों को समझती है और समय आने पर आवाज उठाकर उनको हक दिलाने का काम करती है। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के मार्गदर्शन पे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी
जिस तरह से आम किसानों के लिए संघर्ष करने रहे हैं, चौधरी देवीलाल की पुरानी याद ताज़ा कराने का काम किया है इन्होंने। क्योंकि सही मायने में अगर सारे हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान में अगर किसी ने कदम उठाया था, किसानों की भावनाओं को समझा था, तो वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उन्होंने ये विश्वास दिलाने का काम किया है आम किसानों को कि हम आपको अपना हक दिलवा कर रहेंगे, किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।